तो एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो बेसिकली हार्मोन्स की बीमारियों की तशख़ीस और इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम है। अब हार्मोन्स क्या है और गदूद क्या है, ये आम पब्लिक को बताता चलूँ कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एक कीमियाई मादा है जो गदूद से खारिज हो के पूरे जिस्म के अफ़ाल और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो एक तरह से जो गदूद होते हैं वो बेसिकली फैक्ट्री है जहाँ से हार्मोन्स की शक्ल में जिस्म के रेगुलेटर्स खारिज होते हैं। कहने का मकसद ये है कि गदूद का काम हार्मोन खारिज करना है और फिर हार्मोन का काम जिस्म की सारी एक्टिविटीज़ को एक तरह से मुनज़्ज़म तरीके से सर अंजाम देना है। अच्छा सर, हार्मोन्स का हमारे बहुत गहरा ताल्लुक़ है रोज़मर्रा की मामूलात से, हमारी ज़िंदगी से, हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत दोनों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बॉडी के अंदर जो टूट फूट का अमल है, मॉलिक्यूल्स की जो टूट फूट होती है उसको हम मेटाबॉलिज़म कहते हैं। बेसिकली मेटाबॉलिज़म का जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स के ज़रिए होता है। तो किसी भी हार्मोन की कमी या ज़्यादती मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बन सकती है। मिसाल के तौर पर थायरॉक्सिन की कमी की मिसाल ले लें। थायरॉक्सिन की कमी की वजह से बेतहाशा मसाइल पैदा होते हैं, ज़्यादती की वजह से इंसानी जिस्म पे बेतहाशा असरात मुरतब होते हैं। तो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इन दोनों चीज़ों का आपस में। बहुत सारी अक़साम है। अगर हम एरिया के हिसाब से, जगह के हिसाब से देख लें कि कहाँ से वो गदूद गदूद से हार्मोन्स खारिज हो रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड के जो ग्लैंड्स हैं, नीचे आके पेनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन खारिज होता है, एड्रिनल ग्लैंड जहाँ से कार्टिसोल खारिज होता है, और कैटेकोलामीन्स, ये कुछ हार्मोन्स के नाम है जो रिलीज़ होते हैं। गोनेड्स हैं, फिर मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर जो ओवरीज़ है। तो ये सारा एक सिस्टम है और हर एक गदूद से ऊपर से नीचे तक मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स खारिज होते हैं और हर एक हार्मोन का जिस्म के जो अफ़ाल हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करने में एक ख़ास हद तक रोल है। अच्छा सर, ख़वातीन और मर्दों के जो ज़नाना जिस्म में हार्मोन्स खारिज होते हैं उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ज़नाना स्पेशली ख़वातीन में टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं पाया जाता। बिल्कुल उसका वजूद होता है ज़नाना मरीज़ों में भी, लेकिन मकदार बहुत कम होती है। जो बुनियादी तौर पर दो हार्मोन्स हैं फ़ीमेल के अंदर, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। इसी तरह मेल के अंदर टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम टेस्टोस्टेरॉन है। तो दोनों के जो काम है वो भी मुख्तलिफ हैं। एस्ट्रोजन का काम जो है रहम के अंदर जो अंडे की ग्रोथ होती है उसको आगे बढ़ाना और बच्चादानी के अंदर उनकी दीवारों को मेंटेन रखना और जो माहवारी का सिलसिला है उसमें बाकायदगी लाना है। इसी तरह मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो काम है वो एक तरफ तो जो स्पर्म बनने का अमल है उसमें मदद करता है, दूसरी तरफ जो मर्दाना जिस्म की एक बनावट होती है उसमें चिकनाई को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा जो चिकनाई होती है उसको कम करते हैं और जो पट्टों की मजबूती है वो भी जुड़ी हुई है टेस्टोस्टेरोन के साथ। सो दोनों मुख्तलिफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, दोनों का काम भी मुख्तलिफ ही है। एस्ट्रोजन जो है बेसिकली यूट्रस और ओवरीज़ के अंदर, यूट्रस जिसे हम बच्चादानी कहते हैं और ओवरीज़ जिसे हम रहम कहते हैं, इन दोनों के अंदर एस्ट्रोजन का बुनियादी काम है इनकी दीवारों को मेंटेन रखना और अंडे की ग्रोथ को आगे बढ़ाना। ये एस्ट्रोजन का काम है। जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका काम बच्चादानी के अंदर मुतवक्का हमल के लिए बच्चादानी को तैयार रखना है। सो ये दोनों का जो काम है बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ है और दोनों ही ज़नाना हार्मोन्स में शुमार की जाती हैं। अच्छा सर, हम सुनते हैं एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी बेसिकली अगर जिस्म के अंदर किसी भी हार्मोन की कमी हो जाए, हाँ थायरॉक्सिन है, हाँ कार्टिसोल है, हाँ इंसुलिन की कमी है, तो उसको मसनूई तरीके से पूरा करने का नाम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है। सबसे जो कॉमन हम देखते हैं बीमारियाँ शुगर और थायराइड की बीमारियाँ जिसमें थायरॉक्सिन की कमी और ज़्यादती दोनों शामिल है, और इनके अलावा
जो एड्रिनल ग्लैंड की बीमारी है, कार्टिसोल की कमी या ज़्यादती, इनसे बहुत आम तौर पर हमें वास्ता पड़ता है। सो ये तीन बड़ी बड़ी आम सी बीमारियाँ हैं, थायरॉक्सिन की कमी, शुगर और इंसुलिन की कमी की वजह से, और कार्टिसोल की कमी या ज़्यादती। सो ये दोनों बड़ी आम हैं, तीनों बड़ी आम कौन हैं। से हार शुगर जहाँ जिसमें इंसुलिन की कमी होती है या इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ जाती है या इंसुलिन की कमी होती है, तो बुनियादी तौर पे जो सबसे ज़्यादा हमें रोज़मर्रा मामूलात में परेशान करने वाली बीमारी है हार्मोन्स की, उसमें शुगर आता है और उसके बाद थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन की कमी की वजह से अगर बहुत ज़्यादा एक ख़ास लेवल से नीचे आ जाए थायरॉक्सिन का लेवल, तो आलूदगी वाली कैफियत हो सकती है। इसके बाद कार्टिसोल की कमी, जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी आलूदगी वाली कैफियत, शुगर का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, तो ये सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। गिलड़ बुनियादी तौर पर गले की सोज का नाम है, गले की स्वेलिंग का नाम है। किसी ज़माने में आयोडीन की कमी की वजह से ये मसला बहुत होता था, लेकिन आजकल आयोडीन की कमी कुछ खास एरियाज़ के अलावा कोई बहुत ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन तभी से ये गिलड़ का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग के लिए बेसिक। अच्छा सर, ये हाइपरथायराइडिज्म बेसिकली नाम है जिस्म के अंदर थायरॉक्सिन की ज़्यादती का। तो जहाँ पे भी थायरॉक्सिन की ज़्यादती होगी जिस्म के अंदर, वहाँ का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, टूट फूट का जो अमल है वो बढ़ जाएगा। सो नब्ज़ का तेज़ हो जाना, बार बार मोशन लगना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, वज़न का बग़ैर किसी वजह के कम हो जाना, बालों का गिरना, उठने में दिक्कत महसूस करना, घबराहट, बेचैनी, हाथ पाँव का कांपना, तो ये सारी अलामात हैं जिस्म के अंदर थायरॉक्सिन की ज़्यादती की, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। सर बाज़ लोगों के हाथ बेसिकली हाथों और पाँव की लंबाई का जो ताल्लुक है वो ग्रोथ हार्मोन से है। सो जिस बीमारी में भी ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादती होती है, तो उसकी वजह से ये हाथ पाँव लंबे हो जाते हैं मामूल के इंसानों के हिसाब से। तो इस बीमारी का नाम एक्रोमेगैली है। बच्चों के अंदर इसको गाइगैटिज्म कहते हैं। एडल्ट्स के अंदर जिसमें हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, उसमें इस बीमारी को एक्रोमेगैली कहते हैं। सो बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादती की वजह से। सर क्या स्टीराइड स्टीराइड की ज़्यादती की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। इस बीमारी का नाम, जिसमें बदन के अंदर स्टीराइड की ज़्यादती हो जाती है, कुशिंग डिज़ीज़ है। सो कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिज़ीज़ के अंदर वज़न का बढ़ जाना, पेट का बढ़ जाना, जिस्म के अंदर चिकनाई का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हड्डियों का बहुत कमज़ोर हो जाना, इस हद तक कि हड्डी टूटने का भी इसमें मसला हो सकता है। बार बार इन्फेक्शंस होना, उठने में दिक्कत महसूस करना, जिस्म के अंदर मामूली से चोट से भी दाग धब्बे बन जाना, जिल्द का नरम हो जाना, सारी अलामात हैं जिस्म के अंदर। शुगर, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सारी अलामात हैं शुगर की जिस्म के अंदर स्टीराइड की ज़्यादती की वजह से, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। सर ऐसी कौन सी हार्मोनियाई तब हार्मोन्स के जहाँ पे भी बात आती है लोगों के अंदर, चूँकि इस बीमार हार्मोन्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बड़ी कम होती है, फ़हम जो लोगों का है हार्मोन्स का वो बहुत कम है। तो ख़ासकर शुगर की जो अलामात है, वज़न का कम हो जाना, भूख प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब के लिए बार बार उठना, थायराइड की जो अलामात हैं थायरॉक्सिन की ज़्यादती की या कमी की, तो इन अलामात को ख़ास तौर पे संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ऐसी पेचीदगियाँ जिसमें कोमा भी शामिल है हो सकती हैं और ये जानलेवा भी हो सकती हैं किसी मरहले पे। अच्छा सर, क्या हार्मोन में खराब काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं हार्मोन्स की, जिसमें जेनेटिक्स, जिसको मौरूसियत कहते हैं, उसका रोल है। जैसे थायराइड हार्मोन बाज़ लोगों में पैदाइशी तौर पे उसकी जो तहलीक होती है, जो बनावट है, वो अधूरी रह जाती है, बिल्कुल होती ही नहीं। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है सर के अंदर, वहाँ पे भी बाज़ औक़ात पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पूरी तरह बन नहीं पाता, जिसको हम कंजेनिटल डिजीज़ में शुमार करते हैं। तो मौरूसियत से, जेनेटिक्स का इन चीज़ों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सर अब खुराक जो है काफ़ी सारी हार्मोन्स की बीमारियां हैं जिस पर असरअंदाज होते हैं। जैसे जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, ठीक है, चिकनाई वाली चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स, जिसको हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कहते हैं, उनके बढ़ने का चांस है। गाइट्रोजन्स खुराक के अंदर, गाइट्रोजन्स का मतलब ये कि कुछ चीज़ें खुराक के अंदर ऐसी है जो आपके गले के अंदर गिलड़ का सबब बन सकती हैं, थायराइड ग्लैंड के सोजन का बायस बन सकती है। जैसे शलजम है, जैसे कैनोला है, जैसे कालीफ्लावर है, तो ये
ये कुछ खुराक के अंदर चीज़ें हैं जो हार्मोन्स के अमल को मुतासर करती हैं। सर क्या हार्मोन का हाँ, मूड से दो हार्मोन्स का बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, एक कार्टिसोल, दूसरा जो है मेलाटोनिन। तो ज़्यादा ताल्लुक मेलाटोनिन का है, जिसका जो स्लीप साइकिल को बेसिकली बाकायदा बनाता है। तो अगर आपके जिस्म के अंदर मेलाटोनिन, जो कि एक छोटा सा ग्लैंड है जिसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से खारिज होता है, अगर उसकी कमी हो जाए मेलाटोनिन की, तो जो स्लीप का पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है पूरा। इसी तरह कार्टिसोल की ज़्यादती की वजह से कुछ लोगों में देखा गया है कि डिप्रेशन वाली कैफियत पैदा हो जाती है। तो दोनों चीज़ों का, हार्मोन्स का मूड के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक है। अच्छा सर हर जो बीमारी है हार्मोन से जुड़ी हुई हैं, उसमें खुराक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। रोज़मर्रा की जो आपकी रूटीन है, मामूलात हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जैसे 30 मिनट की जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो रहन सहन है, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है मसरूफ़ियात की वजह से। तो कम अज़ कम हफ़्ते में 5 दफ़ा 30 मिनट की, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, तेज़ तेज़ चलना। और ब्रिस्क वॉक से मुराद ये है कि इंसान को थोड़े बहुत पसीने आने चाहिए। दूसरा जो है, खुराक के अंदर परहेज़, मीठी चीज़ों से परहेज़, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़, बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें बिस्किट, ये केक, समोसे वग़ैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करना। घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल करना, ठीक है। और कम से कम 8 घंटे की जो नींद है रोज़मर्रा के मुश्किल रूटीन में से, उसके लिए टाइम निकालना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से ही हार्मोन्स की बीमारियों के जो सिवेरिटी है, जो शिद्दत है, उनमें कमी भी लाई जा सकती है और उनको तब्दील भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर।